नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल शैलजा टीचर्स पे। तो आज हम करेंगे मनुष्यता। तो इसमें मैथिली शरण गुप्त जी की ये कविता, जिसका पहला भाग अपलोडेड है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कंटिन्यू करें। तो शुरू करते हैं। शुद्धार्थ रंत देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उशीन क्षितीश ने स्वमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मैथिली शरण गुप्त जी इसमें कहना चाहते हैं कि परोपकार के वजह से, परोपकार से, अच्छी भावना से दूसरों के सुख की इच्छा जो करते हैं उनका जीवन भी हमेशा सुखी रहता है। और यहाँ पर जो है परोपकार की भावना से जो है जो भी किया गया उससे वो लोग भी आज तक फेमस है। आज तक उनके पास उनका नाम, यश और कीर्ति फैला हुआ है और उनके परोपकार की वजह से दूसरों का भला हुआ है। इसलिए मनुष्य को सिर्फ अपने लिए जीवन नहीं बिताना चाहिए, बल्कि दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे रंती देव जी के बारे में कहा जा रहा है कि भूखे को, वो काफी भूखे थे, फिर भी एक भूखा अगर सामने से आ गया तो उन्होंने अपने हाथ की थाली जो उनका भूख खत्म कर सकती थी, उनके भूख को शांत कर सकती थी, वो उन्होंने सामने वाले को दे दिया। उनके उस परोपकार के वजह से आज तक वो याद किए जाते हैं। नेक्स्ट, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। दधीचि, ऋषि दधीचि के बारे में सब लोग जानते हैं कि ऋषि दधीचि जो है, उन्होंने एक बार देवताओं और असुरों के बीच संग्राम हुआ था और एक भयानक असुर को परास्त करने के लिए देवराज इंद्र के पास एक जो वज्र उनको बनाकर मिला, जो वज्र मिला वो गए थे दधीचि जी के पास। दधीचि जी एक महान तपस्वी थे, इसलिए उनके पास गए मदद मांगने। तो जब उनसे कहा गया देवराज इंद्र को कि दधीचि जी के हड्डियों से बने हुए वज्र से ही वो असुर मर सकता है, इसलिए दधीचि जी के पास सारे देवता गए और हंसते हंसते दधीचि जी ने अपने प्राण छोड़ दिए और अपना जो अस्थियां हैं, उनकी हड्डियां हैं, उससे जो वज्र बना उसी से वो असुर मारा गया और देवता वो रण जीत सके। इस तरह से उनके परोपकार की कोई भी तुलना नहीं है। उनके परोपकार को हम आज भी नमन करते हैं। और नेक्स्ट, उशीन क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। इन्होंने अपना मांस तक काट के दान कर दिया था दूसरे के लिए, ताकि उसकी भूख शांत हो सके। नेक्स्ट, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तब कर्ण के पास देवराज इंद्र आए थे ताकि वो अर्जुन को बचा सके। तो इसलिए उन्होंने कर्ण से आके भिक्षा मांगी थी। कर्ण बहुत बड़े दानी माने जाते थे, जो संध्या के समय जब सूरज डूब रहा होता था उस समय वो संध्या पूजन करते थे और उस समय उनसे आके कोई कुछ भी मांगे वो अवश्य देते थे, जो मांगो वो दे देते थे। तो कर्ण के पास एक कवच था और उस कवच और कुंडल के रहते उनको कोई भी युद्ध में नहीं हरा सकता था। इसीलिए देवराज इंद्र ने अपना जो है कवच और कुंडल उनसे लेने के लिए देवराज इंद्र छलने के लिए आए थे। उनसे उस समय आए जब संध्या वंदन कर रहे थे कर्ण, और उसके बाद उनसे छल से जो है भिक्षा में एक ब्राह्मण का वेश बनाकर आए और भिक्षा में उनसे उन्होंने वो मांग लिया उनका कवच और कर्ण का कवच और कुंडल। वो कवच और कुंडल जैसे उन्होंने मांगा कि कर्ण समझ गए कि ये कोई और है, और फिर भी उन्होंने अपना पूरा शरीर, वो जो कवच और कुंडल था उनके शरीर से चिपका हुआ था, पूरा अपना जो है स्किन काट के उन्होंने वो उतार के देवराज इंद्र के हाथ में रख दिया था। देवराज इंद्र की भी हालत खराब हो गई थी। फिर उन्होंने कर्ण को अमोघास्त्र दिया था। तो इस तरह से अपना शरीर चर्म भी उन्होंने हंसते हुए दे दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। तो कह रहे हैं कि ये जो देह है, जो शरीर है, ये हमेशा थोड़े ही रहने वाला है, आज नहीं तो कल चला जाएगा। इसीलिए इंसान को अपने प्राणों से ज्यादा मनुष्यता की फिक्र करनी चाहिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
वही मनुष्य होता है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपने प्राण भी त्यागने के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट जो है वो कह रहे हैं सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही, विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, हाँ वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इसमें जो है मैथिली शरण गुप्त जी ये कह रहे हैं कि मनुष्य के मन में सहानुभूति होनी चाहिए। सहानुभूति सह अनुभूति अर्थात दूसरे के फीलिंग्स को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए, दूसरे के तकलीफ को समझने की कैपेसिटी होनी चाहिए। महाविभूति यही है, यही मतलब यही जो है इंसान के जीवन का सार है, इंसान के जीवन का मुख्य उद्देश्य है। वरना हम कुत्ता बिल्ली भी बन सकते थे। मनुष्य बनाया गया है तो कुछ अच्छे चीजों के लिए बनाया गया है। तो महाविभूति है यही, सहानुभूति होना, दूसरे के पीड़ा को समझ पाना एक महान विभूति है, एक बहुत अच्छी बात है। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं में ही। इसमें कहते हैं जो ऐसे लोग होते हैं पूरी मही अर्थात पूरा धरती जो है उनकी वशीकृता हो जाती है। वशीकृता मतलब उनके वश में हो जाती है। वश में हो जाना अर्थात वो अपना मनमानी नहीं करते हैं। वशीकृता वशीकरण वश में हो जाने का अर्थ है कि लोग जो है ऐसे ही लोगों को ऊंचा मानते हैं, आगे चलकर ऐसे ही लोगों का नाम बढ़ता है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। देखिए बुद्ध जो थे उनके सब जो है उनके अपोजिट में थे पहले। क्यों? क्योंकि वो उस समय बड़ा ये क्या कहते हैं राजा महाराजाओं वाला काल था और बुद्ध जो थे वो दया की बात करते थे। उस समय जीतते थे लोग और ये दया की तरफ ले जा रहे थे। वहाँ धरती हमेशा जो है धरती को जीत कर दूसरे के जो राज्य साम्राज्य को जीत कर लोग अपना साम्राज्य खड़ा करते थे। लेकिन उस समय दया को फैलाना ये बहुत बड़ी बात थी और इसीलिए लोग जो है वो उनके सामने उनकी दया उनकी करुणा के सामने झुक गए थे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। तो जो व्यक्ति परोपकार करता है, जो व्यक्ति दूसरों के लिए सोचता है वही उदार कहलाता है। वही बिग हार्टेड पर्सन जो दूसरों के लिए सोच सके। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ऐसे ही लोगों को जो है संसार हमेशा याद रखता है और ऐसे ही मनुष्य जो है जीवन में आगे चलकर उनका नाम होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे हम जो है और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।